क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बोला है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नीचे जो एपी दे रखा है उसका सम बताइए। तो यहाँ पे आप सबसे पहले समझिए कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी होता क्या है। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला आता है। पहला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और सेकेंड फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। देखिए यहाँ पे एस फोर हो गया सम, ठीक है, एस फोर सम, और एन क्या है तो एन टर्म तक इसका सम निकाला गया, तो यही एन है। जैसे ये जो सेकंड फार्मूला आया है ना एन बाई टू ए प्लस एन, हालांकि फर्स्ट वाला तो आपको याद रखना ही रखना, और सेकेंड वाला फर्स्ट वाला से ही आता है। जैसे देखिए अगर हम फर्स्ट वाला को डिराइव करें तो ये हो जाएगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू, और ये जो टू ए लिखा हुआ है तो टू ए को आप ए प्लस ए लिख सकते हैं, ए प्लस ए और प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस तरीके से टू ए को लिख दिए ए प्लस ए, और जो था एन माइनस वन इंटू डी इसको भी लिख दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू, और यहाँ पे देखिएगा ए की जगह तो ए ही रहेगा, और इसको याद करिए ये वाला जो फॉर्मूला आप पढ़े थे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी किसका होता है, ए एन का होता है, याद आ रहा है आपको। तो यहाँ पे ए एन पुट हो जाता है, इसी कारण ये हो जाता है एन बाई टू ए प्लस ए एन। अब आपको समझना है कि कब इसको यूज़ करना और कब इसको यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल से लेके आपको हम समझाते हैं कि दोनों में से किसका यूज़ कब कब करना है। जैसे देखिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 4 6 ये बढ़ते जा रहा है एपी इस तरीके का, और ले लेते हैं 2 5 टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक एपी हम लिए हैं 2 4 6, ये बढ़ते जा रहा कितना तक 5 टर्म तक इसका सम निकालना है। तो यहाँ पे बताइए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और डी का वैल्यू बताइए तो 4 माइनस 2, तो ये भी 2 हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा ना, क्योंकि हमको 5 टर्म तक सम निकालना है। जैसे पहला टर्म 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 6 है, इसी प्रकार से अगला 8 आएगा, मतलब चौथा 8 आएगा और पाँचवा 10 आएगा, तो वही 5 टर्म का सम निकालना। तो एन का वैल्यू तो 5 हो जाएगा। इसके बाद लगाइए यहाँ पे एस एन इक्वल टू, तो एस एन इक्वल टू ऊपर वाला फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 5 बाई टू, और ए का वैल्यू कितना 2 ना, तो यहाँ पे पुट करिए 2, तो 2 इंटू टू 4 हो जाएगा, प्लस और एन की जगह 5 माइनस 1 और डी की जगह 2, इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बाई टू, और ये हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे 5 में से एक को घटाइए जो 4, आप 4 इंटू टू 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 5 बाई टू इंटू टू 12, ये कटेगा 6 बार में, तो 6 इंटू 5 30, यानी इस एपी का जो 5 टर्म का जो सम आएगा वो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और यहाँ पे भी आपको समझना चाहिए कि जैसे अगर इसका 5 टर्म आप लिख दीजिएगा टोटल, तो कौन कौन होगा 2 4 6, 3 वो तो लिख ले है, फिर चौथा होगा 8 और 10। अगर इसको हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, देखिए तो 30 आ रहा है कि नहीं, 18 24 और 4 28 और प्लस 2, ये 30 आ ही रहा है, ठीक है। तो 30 ही आएगा इसके 5 टर्म का सम। यहाँ पे हम फार्मूला लगा के भी निकाले तो 30 आ गया। तो जैसे ये छोटा सा क्वेश्चन था तो इसको आप ऐसे ही जोड़ लीजिए, लेकिन यही बड़ा डाटा लिख रखता है। अगर 5 टर्म की जगह 35 टर्म कर देता तब आप कैसे करते, इतना 35 वो टर्म लिखते टोटल, आप फिर उसको ऐड करते, बहुत बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन है। उसी के लिए फार्मूला बनाया गया है कि जब भी बड़ा बड़ा नंबर आ जाए तो इस फार्मूला का यूज़ कर लीजिए। अच्छा, अब सवाल उठता है कि सेकंड वाला फार्मूला का यूज़ कब होगा। तो जैसे देखिए इसी एपी को हम यूज़ करके दिखाते हैं कि सेकंड वाला फार्मूला, जैसे 2 4 6 और डॉट 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 ये बढ़ रहा था कहाँ तक 5वां टर्म तक ना, 5 टर्म तक। तो इसका लास्ट टर्म आप बता दीजिए, इस एपी का लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 10 होगा, क्योंकि आपको 5 ही टर्म तो लेना है। तो 2 4 6 चौथा आएगा 8 और पाँचवा आएगा 10, तो इसका लास्ट टर्म 10 आ जाएगा। तो अगर एपी का पहला टर्म और लास्ट टर्म आपको पता हो तो फिर ये सेकंड वाला जिसमें ए एन है इसका यूज़ कर लीजिएगा। हालांकि पहला फार्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज़ करेगा तो आसानी हो जाएगा। ए का वैल्यू 2 हो जाएगा, और डी का वैल्यू तो यहाँ पे निकालना है का जरूरत ही नहीं है। ए एन का वैल्यू कितना 10 हो जाएगा, और एन का वैल्यू बताइए कुल कितना टर्म है इसमें 5 टर्म ना, क्योंकि 5 टर्म का हम सम निकाल रहे हैं, तो एन का वैल्यू 5 हो जाएगा। अब निकालिए एस एन इक्वल टू था एन बाई टू ए प्लस ए एन, यही था ना सेकंड फार्मूला। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे एन की जगह 5, तो ये हो जाएगा 5 बाई टू, और ए प्लस ए एन तो ए की जगह 2 और एन की जगह 10, तो ये हो जाएगा 5 बाई टू इंटू 12, ये कटेगा 6 बार में, 6 इंटू 5 30। देखिए
आ रहा है सेम, दोनों फार्मूला से आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन है जब सेम है तक, फार्मूला भले अलग अलग है लेकिन क्वेश्चन तो सेम था दोनों। तो इसका भी 30 और इसका भी 30। तो आपको समझ आ रहा है कि फर्स्ट वाला का यूज़ कब करना और सेकंड वाला का यूज़ कब करना। सेकंड वाला का यूज़ तभी करना जब आपको लास्ट टर्म पता रहे, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो AP लिए थे तो इसमें हमको लास्ट टर्म पता था 10 है, इसी कारण हम सेकंड फार्मूला का यूज़ कर लिए। और पहला जो AP लिए थे ये वाला, तो इसमें लास्ट टर्म हमको नहीं ना पता था, सिर्फ बोल दिया तो 5 टर्म तक इसका सम बताइए, इस वजह से हम फर्स्ट फार्मूला का यूज़ किए थे। तो आपको हमेशा दोनों का यूज़ करना है, ये नहीं कि हर समय फर्स्ट का ही यूज़ करना है, कभी नहीं, हमेशा दोनों का यूज़ करना है जब जिसका ज़रूरत हो। अगर लास्ट टर्म दे रखे तो हम ये सेकंड वाला का यूज़ करेंगे, और लास्ट टर्म हमको नहीं पता रहेगा तो फर्स्ट वाला का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ पे जो AP है वो दे रखा -26, -24, -22 टू 36 टर्म। कितना टर्म है? 36। इसका मतलब है कि ये AP ऐसे ही बढ़ते जाएगा, टोटल 36 टर्म का इसका सम बताइए। अरे बात क्वेश्चन तो आ रहा है समझ में, ये AP ऐसे ही आगे की ओर बढ़ते जाएगा और इसका टोटल कितना टर्म? 36 टर्म का सम बताइए। तो यहाँ से पहले नोट करिए, A का वैल्यू कितना? -26, D का वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे -24 -26 ऐसे ही होगा ना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म है -24 और फर्स्ट टर्म है -26, दोनों को घटाइए तो बीच में आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा -24 और +26, तो यहाँ पे माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा प्लस, ये 2 आएगा ना, D का वैल्यू आ जाएगा +2। और यहाँ पे 36 टर्म है तो N का वैल्यू कितना हो जाएगा? 36। तो यहाँ से लगाइए SN इक्वल टू, तो यहाँ पे पहला फार्मूला आपको यूज़ करना होगा क्योंकि हमको लास्ट टर्म नहीं पता है। तो यहाँ आप यूज़ करिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। फार्मूला को आप हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो n की जगह कितना? 36, तो ये हो जाएगा S36। n की जगह 36 पुट कर दें और यहाँ पे भी पुट करिए तो ये हो जाएगा 36/2 और a की जगह -26 ना, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहले पुट करते हैं 2 इंटू -26 हो जाएगा प्लस, अब n की जगह 36 है तो 36 यहाँ पे पुट करिएगा, जैसे इसको पूरा पुट ही कर देते हैं 36 -1 और D की जगह 2, इस तरीके से आपको पुट करना है। यहाँ पे इसको डिवाइड करिए तो यह जाएगा 18 और यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो कितना आया? -52। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 36 -1 कितना? 35 और 35 में 2 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ रहा है? 70 ही आएगा ना। यहाँ पे एक माइनस करिए तो 35 और 35 इंटू 2 तो 70, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 इंटू, ये दोनों को कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा, घटाइए 70 में से 52 को, तो यहाँ पे भी आएगा 18। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 324, यानी इस AP का जो 36 टर्म का जो सम है सबको ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा कितना? 324। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे है a प्लस बी कॉमा a माइनस बी कॉमा a माइनस 3b डॉट 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 222 टर्म्स। यहाँ पे इसका कुल कितना टर्म का सम निकालना है? 22 टर्म का। तो यहाँ पे नोट करिए a का वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी और d इक्वल टू क्या होता है? d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। तो यहाँ पे देखिएगा a2 का वैल्यू कितना? a माइनस बी और बीच में माइनस, a1 का वैल्यू पुट करिए तो a प्लस बी, ऐसा ही ना। तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी, ब्रैकेट हटाइएगा तो -a माइनस बी, यहाँ a से a कट जाएगा तो माइनस बी कितना? ये हो जाएगा -2b, कोई दिक्कत नहीं होगा। और n का वैल्यू कितना हो जाएगा? n का वैल्यू हो जाएगा 22। इसके बाद हमको सम निकालना है तो SN का फॉर्मूला लगाइए, ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है। तो n की जगह पुट करिए 22, तो ये हो जाएगा S22, इधर हो जाएगा 22/2। अब यहाँ पे देखिएगा 2 और a का वैल्यू है a प्लस बी, तो यहाँ पे पुट करिए a प्लस बी प्लस, अब यहाँ पे पुट करिए 22, तो ये हो जाएगा 22 -1 और D का वैल्यू -2b, ऐसे ही रखिएगा ना। इसके बाद यहाँ पे काटिए इसको तो 11 बार में, और यहाँ पे क्या करिए ना कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b। आ रहा बात समझ में। और यहाँ पे देखिएगा 21 -1 कितना? ये 22 -1 तो 21, और 21 को -2b से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है? ये आ जाएगा -42b। कैसे आ रहा है आपको? आ रहा है समझ में।
जैसे देखिए यहाँ पे घटाइएगा तो 21 आएगा और -22 भी, तो कितना आएगा -42 भी। यही चीज़ तो यहाँ पे लिखे हैं। इसके बाद कैलकुलेट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 11 और 2a, यहाँ पे देखिए बी वाला को कैलकुलेट करिए तो कितना आएगा -42b और यहाँ पे 2b, तो यह आ जाएगा -40b, यही आएगा ना। अब ये दो ने 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, तो यहाँ पे आ जाएगा 22a -440b, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे है x माइनस वाई का स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर कॉमा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और कॉमा डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक है तो n टर्म तक है। n टर्म का मतलब क्या हुआ, टोटल टर्म इसमें कितना है n। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देख रहे थे कि किसी में 10 रहता था तो n का वैल्यू 10 लेते थे, अगर यहाँ पे n की जगह रखा होता 15 टर्म तो आप n का वैल्यू कितना लेते 15 लेते, लेकिन यहाँ पे n है तो n का वैल्यू n ही लेना होगा। ये चीज़ आपको समझ आना चाहिए। तो यहाँ पे नोट करिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, यही है फर्स्ट में। और d का वैल्यू बताइए, तो ये होता है a2 माइनस a1। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a2 का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, और a1 का वैल्यू है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे ही लिखिएगा ना। इसको डिराइव करिए थोड़ा सा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2xy हो जाएगा। अब यहाँ से ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2xy। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस में है तो बचा कितना 2xy। और n का वैल्यू बताइए, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल कितना टर्म है इसमें n टर्म है तो n का वैल्यू n हो जाएगा, ठीक है। जैसे 10 टर्म रहता तो n की जगह 10 हो जाता, अगर 20 टर्म रहता तो n की जगह 20 हो जाता, लेकिन यहाँ पे n है तो n इक्वल टू n हो जाएगा। ये चीज़ तो आ रहा है समझ में। इसके बाद तो एस एन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना। अब यहाँ पे n की जगह तो n ही रखना होगा, तो ये तो एस एन ही रहेगा इक्वल टू n/2, यहाँ पे देखिए 2 और a की जगह ये वाला पुट करिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस n की जगह तो n ही रहेगा और d की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर दीजिए 2xy। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप ध्यान से देखिए वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद यहाँ पे क्या करिए कि दो कॉमन ले लेते हैं। देखिए प्लस के इधर एक टर्म और प्लस के उधर एक टर्म दिख रहा है ना, प्लस के इधर एक टर्म प्लस के उधर एक टर्म, दोनों तरफ देखिए इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो 2 हम बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2, 2 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे 2 इंटू में आ जाएगा और अंदर में बच जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा n-1 इंटू xy, यही बचेगा ना। यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो सिर्फ xy बचेगा और यहाँ पे भी 2 खत्म हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा n और अंदर में जो बच गया उसको लिखिए तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस n-1 इंटू xy, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई कॉमा 3x माइनस 2y अपॉन एक्स प्लस वाई, फिर कॉमा है 5x माइनस 3y अपॉन एक्स प्लस वाई डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक तो n टर्म तक। n टर्म का मतलब n का वैल्यू n, अगर बोलता 20 टर्म तो n की जगह 20 हो जाता है। इस तरीके से आपको सोचना है। तो यहाँ पे नोट करिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, d का वैल्यू निकालिए तो ये होता है a2 माइनस a1, ये है आपका a2 और ये है a1, तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस, और यहाँ पे a1 का वैल्यू पुट करिए x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इसके बाद इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो एलसीएम हो जाएगा कितना x प्लस वाई, तो यहाँ पे तो 3x माइनस 2y ही रहेगा और माइनस इधर वाला को ब्रैकेट में रखिएगा और यहाँ पे भी कटेगा एक बार में तो यहाँ पे भी x माइनस वाई रहेगा। इतना बात तो आपको आ रहा है समझ में। इसके बाद देखिए तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, तो ब्रैकेट को जब ओपन करिएगा तो साइन बदलेगा ना, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस,
तो x है प्लस में तो ये हो जाएगा -x, और y है माइनस में तो ये हो जाएगा +y अपॉन x + y। इतना तो आ रहा है समझ में। इसके बाद देखिएगा 3x - x कितना 2x, और -2y + y कितना आएगा -y आएगा, और नीचे में तो x + y ही रहेगा, यानी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 2x - y अपॉन x + y। इसके बाद n का वैल्यू बताइए, n का वैल्यू कितना, तो n का वैल्यू n ही हो जाएगा। ये चीज़ आपको आता है समझ में कि नहीं आता है कि n का वैल्यू n क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर यहाँ पे बोलता 12 टर्म 12 टर्म्स ऐसे लिख देता, तो आप खुद सोचिए n का वैल्यू आप कितना लेते, 12 ले लेते। अगर यहाँ पे 15 लिख देता तो आप क्या करते, n की जगह 15 ले लेते। लेकिन यहाँ पे n लिखा है 2n टर्म, यानी टोटल कितना टर्म का सम निकालना है, n टर्म का, यानी n की जगह n ही रहेगा। तो इसी वजह से n = n यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे फार्मूला लगाइए, तो Sn = होता है n/2 2a + n - 1 × d। तो यहाँ पे देखिए n की जगह तो n ही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n/2, यहाँ पे 2, और a की जगह देखिएगा ये वाला वैल्यू पुट करिएगा x - y अपॉन x + y। तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा x - y अपॉन x + y, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस n - 1, और d की जगह ये वाला वैल्यू पुट करिए जो आपका कॉमन डिफरेंस आया था। तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 2x - y अपॉन x + y। वैल्यू आप ध्यानपूर्वक पुट करिएगा, पहले यहाँ तक आप देख लीजिए कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा Sn = n/2, और अंदर में देखिए 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 2x - 2y अपॉन x + y, और प्लस इस तरफ क्या होगा, तो इधर भी ऊपर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर को मल्टीप्लाई करिए तो पहले 2x को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 2nx - 2x। पहले 2x को हम दोनों से किए हैं, तो 2x को n से करेगा तो 2nx, और 2x को 1 से तो 2x। इसके बाद -y को दोनों से करिए तो हो जाएगा -n/, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस y, और नीचे में कितना है x + y, तो यही रहेगा। इतना तो आ रहा है आपको समझ में। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा Sn = n/2। अब यहाँ पे देखिए x + y यहाँ भी और यहाँ भी, तो आप एलसीएम ले सकते हैं ना, एलसीएम ले लीजिए तो यह आ जाएगा x + y। अब यहाँ पे x + y से x + y कटेगा 1 बार में, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेगा तो यही चीज़ रह जाएगा 2x - 2y, और यहाँ भी वही चीज़ x + y से कटेगा, x + y 1 बार में, 1 से इतना में मल्टीप्लाई करेगा तो यही चीज़ रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 2nx - 2x - ny + y। इसके बाद यहाँ पे देखिए 2x निगेटिव और 2x पॉजिटिव, तो ये तो कटेगा, तो जो बच गया उसको लिखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा Sn = n/2, पहले nx वाला को लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2nx, और यहाँ पे देखिएगा फिर ny वाला को लिखिए तो -ny, और y वाला एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये 2 गो है। -2y + y कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा, -2y + y कितना आ रहा है, -y आएगा ना, अरे -2y + y, इसको कैलकुलेट करिएगा तो कितना आएगा, -2 + 1 तो -1, यानी -y आएगा, और नीचे में जो है उसको लिखिए तो x + y। इसके बाद देखिए एक स्टेप और होगा इसमें, तो Sn = n/2, और यहाँ पे आप देखिए ये दोनों टर्म को, ये वाला इसमें कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, इसमें n आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो n कॉमन ले लीजिए, तो n कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, और यहाँ पे y -y, और इधर -y है अपॉन x + y। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बुक में इसी को अरेंज करके लिख दिया है, यहाँ पे इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं, यही आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे नीचे जो x + y, तो इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं n/2 × x + y, और ऊपर जो टर्म है इसको इस तरीके से लिख दीजिए n 2x - y -y, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो दोनों तो सेम चीज़ ही हैं, या तो ऐसे या तो ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे बोला विच टर्म ऑफ द AP -2, -7, -12 ... विल बी -77। करा इस AP का कौन सा टर्म है जो -77 हो जाएगा। इसके बाद बोला फाइंड द सम ऑफ दिस AP अप टू टर्म -77, तो -77 तक इसके सारे टर्म का सम भी बताइए। जैसे देखिए
यहाँ पे AP दे रखा है -2 -7 -12 इस तरीके से। अब बोला कि इस तरीके से ये जाएगा तो इसका इस AP का जो कौन सा टर्म है वो कितना हो जाएगा -77। तो ये जैसे इस तरीके से ये जब बढ़ रहा है तो हालांकि ये बढ़ नहीं रहा है, ये वैल्यू घट रहा है, माइनस में जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है घटता है। तो इस तरीके से जब ये घटते घटते एक बार -77 भी हो जाएगा ना, तो यही हमसे पूछा है कि इस AP का जो कौन सा टर्म होगा वो -77 हो जाएगा। 5वां 10वां 20वां 30वां कौन सा टर्म यानी केम्मा टर्म। आपको समझ आ रहा है किसका वैल्यू पूछ रहा है, ये n का वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है कि मतलब इस AP का केम्मा टर्म होगा जो -77 हो जाएगा, और फिर सारे टर्म का सम भी बताना है। तो पहले n का वैल्यू निकालिए, तो a का वैल्यू आ जाएगा -2। d इक्वल टू क्या होता है, तो d इक्वल टू होता है a2 -a1। तो यहाँ पे पुट करिए a2 कितना -7 और -a1 कितना तो -2, इस तरीके से आपको रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा -7 + 2, तो यहाँ पे बताइए -5 आ जाएगा। और ये जो लास्ट टर्म है ना, ये लास्ट टर्म है, तो ये हो जाएगा an, इसका वैल्यू है -77। अब हमको n का वैल्यू चाहिए तो an का फॉर्मूला यूज करिए, ये होता है a + n-1 × d। अब देखिए n का जगह पे -77 और a का वैल्यू -2 + n-1 और d का वैल्यू कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे -5 पुट करिए, कैलकुलेट करिए, -2 को इधर लाइए तो -77 + 2 कितना आएगा, तो इधर बच जाएगा -75 इक्वल टू n-1 × -5। यहाँ पे देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 से ये कटेगा कितना बार में 15 बार में। तो यहाँ पे आ जाएगा n-1 = 15, तो n = आ जाएगा 16। यानी कहने का मतलब हुआ कि इस AP में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होगा वो कितना हो जाएगा 16 टर्म होगा, और सारे टर्म का सम भी बताना। यहाँ पे हमसे बोला था जैसे -2 + -7 + -12 प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट में जो था वो था -77। तो इस AP के सारे टर्म का सम भी बताइए कहाँ तक -77 तक। तो यही लास्ट टर्म -77 ही है ना, तो यही आपको करना है कि इस AP के सारे टर्म को क्या करना है सम निकाल लेना है। और आपको पता चल गया है कि टोटल इसमें कितना टर्म है, तो 16 टर्म है। तो यहाँ से निकाल लीजिए। जैसे देखिए पहले नोट कर लीजिए, A का वैल्यू -2 और D का वैल्यू तो वही रहेगा ना जो पिछला बार आप निकाले थे, कितना आया था -5, तो D का वैल्यू तो -5 ही रहेगा। और हालांकि D का हमको यहाँ पे कोई ज़रूरत भी नहीं है, an कितना आ गया -77 और n का वैल्यू भी आपको पता चल गया। इस AP में टोटल कितना टर्म आएगा -77 तक, तो 16 टर्म। तो यहाँ पे n का वैल्यू आ गया 16, ठीक है। अब हमको सम निकालना है तो SN लगाइए। अब देखिए SN का 2 फार्मूला आपको बताए थे, तो सेकंड वाला यूज करना है क्योंकि यहाँ पे आपको लास्ट टर्म पता है, इसी वजह से हम सेकंड फार्मूला का यूज करेंगे। ये था n/2 a + an, यही था ना सेकंड फार्मूला, तो यहाँ पे यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा n/2, तो ये हो जाएगा 16/2, इधर हो जाएगा s16 और a, तो a की जगह पे -2 और प्लस an कितना -77, तो यहाँ पे रखिए -77। तो यहाँ पे हो जाएगा 8, ये कटेगा ना 8 बार में, और यहाँ पे -2 और प्लस -77। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 × -79, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो यह आ जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 63, और निगेटिव में होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो इसके टोटल जो 16 टर्म है इसका जो सम आएगा वो आएगा -632, ठीक है। आप फर्स्ट फार्मूला का भी यूज़ करिएगा ना तो भी इतना ही आएगा, लेकिन आपको समझना होगा कि कहाँ पे हमको फर्स्ट फार्मूला का यूज़ करना है, कहाँ पे सेकंड फार्मूला का यूज़ करना है। ये नहीं कि हर जगह आपको फर्स्ट फार्मूला, ऐसा नहीं करना है। अगर लास्ट टर्म आपको पता चल गया तो आप सेकंड फार्मूला का यूज़ करिए, अगर हमको लास्ट टर्म नहीं पता रहता तो फिर फर्स्ट फार्मूला का यूज़ करते। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हो रहा है फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ऑफ द AP, यानी इस AP के लास्ट 10 टर्म का सम बताइए। ये नहीं शुरू से नहीं, पीछे से 10 टर्म का सम बताइए। और आपको बात समझ में, लास्ट 10 टर्म लिखा है मतलब पीछे से 10 टर्म का सम क्या होगा। तो जैसे देखिए जब भी कहे ना कि पीछे से 10 टर्म का सम बताइए कितना भी टर्म का, तो आप AP को उलट के लिख दीजिएगा। आपको आ रहा है समझ में, जब भी पीछे से कहेगा लास्ट से या इंड से, तो आप AP को उलट के लिख दीजिएगा। तो पहले आप यहाँ पे बताइए 126 के पहले कौन सा नंबर आएगा,
जैसे 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, मतलब दो दो बढ़ रहा है ना, तो इसके पहले कितना आएगा, 2 इसमें माइनस करिए ना। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे दूसरा टर्म 8 है तो पहला टर्म 8 है, तो 8 कैसे है, दूसरा में 2 माइनस करिएगा। उस प्रकार तीसरा में 2 माइनस करिएगा तो दूसरा आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें 2 माइनस करिएगा तो इसके पहले वाला आ जाएगा। कितना आएगा, ये आ जाएगा 124। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता होगा, ये तो पहले भी आ चुका है ये चीज़। अब इसको उलट के लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 126, 124, इस तरीके से। इधर आ जाएगा 14, 12, 10 और 8। मतलब जो लास्ट वाला था ये आ जाएगा फर्स्ट में, और जो फर्स्ट वाला था वो चला जाएगा लास्ट में। ये काम आपको कर ही लेना है, ठीक है, जब भी लास्ट से बोले तब। अब यहाँ पे नोट करिए ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू कितना, 126। और यहाँ पे बताइए ए एन, ये हो जाएगा ए एन लास्ट टर्म, तो ये आ जाएगा 8। और हालांकि ए एन आप यहाँ पे नोट मत करिए, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। पहले डी निकालिए, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो A2 माइनस A1, तो यहाँ पे हो जाएगा 124 माइनस 126, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। इसके बाद एन का वैल्यू बताइए, तो कितना टर्म का सम हमसे पूछा, 10 टर्म का ना। यहाँ पे देखिए 10 टर्म का सम पूछा है, तो एन का वैल्यू 10 आ जाएगा। यहाँ पे ए एन हम इसलिए नहीं नोट किए क्योंकि हमसे 10 से टर्म का सम पूछा, ये नहीं कि पूरा एपी का सम थोड़े हमसे पूछा है कि 126 से 8 तक सारे का सम नहीं ना हमसे पूछा। इसी कारण ए एन को आप नहीं लीजिएगा, ठीक है। सेकंड फार्मूला का यूज मत करिएगा यहाँ पे, क्योंकि हमसे सिर्फ और सिर्फ 10 टर्म का ही सम पूछा है। इसी कारण एन का वैल्यू 10 लेना होगा, और यहाँ पे आपको फर्स्ट फार्मूला का यूज करना होगा, डेट मीन्स n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये बात आ रहा है समझ में, इसका यूज मत करिएगा। ये जो होता है n/2 a प्लस an, क्योंकि आपको लास्ट टर्म थोड़े पता है। यहाँ पे लास्ट टर्म आपको नहीं ना पता, इस एपी का 10वां टर्म कौन होगा ये थोड़े आपको पता। ये 8 मत ले लीजिएगा इसका लास्ट टर्म, क्योंकि वो 8 है जो इस पूरा एपी का लास्ट टर्म है, और जबकि हमको निकालना है 10 टर्म तक, 10 टर्म का सम निकालना है ना आपको। इस तरीके से घटते घटते जाइएगा तो 10वां टर्म कौन होगा जो आपको थोड़े पता है, नहीं पता है, जिस वजह से हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे पुट करिए 10, ये हो जाएगा 10/2। यहाँ पे देखिएगा 2 इंटू ए का वैल्यू कितना 126, और प्लस यहाँ पे 10 पुट करिए तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 9, और डी का वैल्यू बताइए, यहाँ पे देखिए डी का वैल्यू -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। वैल्यू को आप ध्यानपूर्वक पुट करिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 252, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस -18, कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5 इंटू, इसको माइनस करिए तो माइनस करिएगा तो ये आएगा 234। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 1170। तो यही हो जाएगा इसका 10 टर्म का सम लास्ट से। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस हैविंग n टर्म एज। करा नीचे जो सीक्वेंस दे रखा है n टर्म का मतलब n का वैल्यू दे रखा होगा, और उसके फर्स्ट 15 टर्म का सम बताना है, ठीक है। फर्स्ट 15 टर्म का मतलब क्या होता है, 1 से आपको चलना है। जब भी फर्स्ट लिख दे ना तो आपको 1 से ही चलना है, और इसी को ध्यान रखना है, फर्स्ट रहेगा तो 1 से ही चलना है। तो देखिए an इक्वल टू दे रखा है 3 + 4n, तो यहाँ पे बोला कि इस सीक्वेंस का फर्स्ट 15 टर्म का सम क्या होगा। तो पहले आप फर्स्ट 15 टर्म पता करिएगा तब ना उसका सम निकालिएगा। तो यहाँ पे टर्म पता करिए, जैसे n की जगह 1 पुट करिए तो ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा 3 + 4 इंटू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 4, डेट मीन्स a1 का वैल्यू आ गया 7, यानी फर्स्ट टर्म हो गया 7। उस प्रकार सेकंड टर्म निकालिए तो n की जगह 2 पुट करिए तो ये हो जाएगा 3 + 4 इंटू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 8, तो 8 + 3 11 हो जाएगा सेकंड टर्म। उसी प्रकार तीसरा टर्म निकालिए तो ये हो जाएगा 3 प्लस, जहाँ n है ना वहाँ 3 पुट कर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 + 2 12, यहाँ पे ऐड करिए इसको तो 15, यानी थर्ड टर्म आ जाएगा 15। तो इसी तरीके से ये बढ़ते जाएगा। आप लास्ट टर्म निकाल लीजिए, यहाँ पे आएगा इक्वल, तो लास्ट टर्म निकालिएगा तो a15, काहे कि 15 टर्म का तो सम हमको निकालना है, तो लास्ट टर्म होगा 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 4 इंटू 15, n की जगह क्या करना है 15 पुट कर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 60, यानी ये हो जाएगा 63। हालांकि आप लास्ट टर्म नहीं भी मतलब नहीं भी निकालेगा तब भी निकल जाएगा,
लेकिन निकाल लीजिएगा तो आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा AP जो बन गया वो बन गया 7, 11, 15, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। और इसका जो लास्ट टर्म है मतलब 15वां टर्म है वो है 63। जैसे अब देखिए आपको समझाते हैं, अगर आप इसका लास्ट टर्म नहीं निकालते तो आप पहला फॉर्मूला का यूज करते जो था n/2 2a + n-1 × d, लेकिन जब आप लास्ट टर्म निकाल लिए तो आप सेकंड फॉर्मूला का यूज करिएगा n/2 a + an। तो यही फायदा है इसका लास्ट टर्म निकालने का। तो देखिए a का वैल्यू तो 7 हो जाएगा और n का वैल्यू कितना 15 टर्म है ना, टोटल 15 टर्म ना इसमें, तो n का वैल्यू 15 हो जाएगा और लास्ट टर्म इसका कितना है 63 है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए तो SN = होता है n/2 a + an, क्योंकि आपको लास्ट टर्म पता है तो सेकंड फार्मूला का यूज करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा n की जगह पे 15, तो ये हो जाएगा 15/2, a की जगह 7 और n की जगह 63। इस तरीके से वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 15/2 और इनटू यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो कितना आ रहा है 70 ही आएगा। इसको काटिए 35 बार में और 15 × 35 कितना होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बताइए तो ये आ जाएगा 525। यानी इस AP के 15 टर्म का जो सम आएगा वो आएगा 525। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे बाई n = है 9 - 5n। तो यहाँ भी आपको वही काम करना है, यहाँ पे भी आपको 15 टर्म निकाल लेना है फिर उसका सम कर देना है। तो बारी बारी से निकालिए, फर्स्ट टर्म निकालिएगा तो n की जगह 1, तो ये हो जाएगा बाई 1, तो ये हो जाएगा 9 - 5 × 1, n की जगह 1 पुट करना है तो ये हो जाएगा 9 - 5, तो ये आएगी फर्स्ट टर्म 4। उसी प्रकार n की जगह 2 पुट करिए तो ये हो जाएगा बाई 2, तो ये हो जाएगा 9 - 5 × 2, तो ये हो जाएगा 9 - 10, तो यहाँ पे माइनस करिए तो -1। इस प्रकार तीसरा टर्म निकालिए तो n की जगह 3 पुट होगा तो ये हो जाएगा 9 - 5 × 3, तो यहाँ पे हो गया 9 - 15, तो ये आ जाएगा -6। आ रहा बात समझ में। इसी प्रकार जाते जाते आप लास्ट वाला निकाल लीजिए तो बाई 15, लास्ट टर्म 15 में था ना, तो बाई 15 हो जाएगा 9 - 5 × 15, n की जगह 15 पुट कर देना है तो यहाँ पे हो जाएगा 9 - 75। इसको घटाइए तो कितना आ रहा है, ये आएगा -66। तो यहाँ पे देखिए AP आपका बन गया 4, -1, -6, डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट टर्म हो गया मेरा -66। अब यहाँ से सम निकाल लीजिए तो A का वैल्यू हो जाएगा 4, D का वैल्यू बताइए तो A2 - A1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 माइनस और ये हो जाएगा 4, ऐसा ही ना। A2 तो ये -1 है और A1 ये 4 है, दोनों के बीच में माइनस का सिंबल रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा -1 - 4, दैट मीन्स -5, यानी D का वैल्यू आ जाएगा -5। और ये जो लास्ट, हालांकि D हम क्यों यहाँ पे निकाले, D से तो हमको कोई लेना देना ही नहीं था, हटाइए इसको। n का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और an ये हो जाएगा -66, ये हो गया आपका लास्ट टर्म। और n 15 टर्म का सम था तो n का वैल्यू 15 हो गया। अब यहाँ पे फार्मूला लगाइए SN = ये होता है n/2 a + an, यहाँ पे पुट करिए वैल्यू तो n का वैल्यू कितना 15, तो ये हो जाएगा 15/2 और a, तो a का वैल्यू है 4 और an का वैल्यू कितना -66। कैलकुलेट करिए इसको तो ये आ जाएगा 15/2 और यहाँ पे हो जाएगा -4 -66, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 15/2 इंटू, यहाँ पे बताइए कितना आ रहा है -62 आएगा ना। अब इसको काटिए 2 से 31 बार में तो यहाँ पे आ जाएगा 15 × -31, तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा -465। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। टोटल 15 टर्म का जो सम आएगा वो आएगा -465। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ एन AP हुज nth टर्म इज गिवन बाय an = 2 - 3n। ये सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा ही। यहाँ पे भी बोला है कि इस AP के 25 टर्म का सम बताइए और nth टर्म दे रखा है। फर्स्ट का मतलब 1 से, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए nth टर्म an का वैल्यू दे रखा है 2 - 3n, तो यहाँ से निकालिए इसका जो 25 टर्म है टोटल,
तो पहले n की जगह 1 पुट करना होगा, डेट मीन्स a1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 1, तो यहाँ पे हो गया 2 माइनस 3, तो ये आ जाएगा -1 इस तरीके से। इसके बाद n की जगह 2 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 2, जहाँ n है वहाँ पे आपको 2 रख देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 6 होगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। इसके बाद n की जगह 3 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 9, यहाँ पे माइनस करिए तो यह आ जाएगा -7। इस तरीके से आपको निकालना। इसी तरीके से ये बढ़ते जाएगा। लास्ट वाला कितना था 25, यानी यहाँ पे 25th टर्म निकाल लीजिए A25, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 25। आ रहा बात समझ में? तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 75, तो ये आ जाएगा कितना -73। तो यहाँ पे जो AP आपका बना ना, इसको आप नोट करिए। तो यहाँ पे -1, -4, -7, ये बढ़ते जाएगा। और इसका जो लास्ट टर्म है मतलब 25वां, वो है -73। और इसी का आपको क्या करना है, सम निकालना है। तो यहाँ पे देखिए A का वैल्यू -1 हो जाएगा, n का वैल्यू कितना, टोटल कितना टर्म 25 ना, तो n का वैल्यू हो जाएगा 25, और लास्ट टर्म यहाँ पे an, इसका वैल्यू आ जाएगा -73। यहाँ पे फॉर्मूला यूज करिए सेकंड फार्मूला, डेट मीन्स n/2 a प्लस an। तो n की जगह पुट करिए 25, तो ये हो जाएगा S25, और यहाँ पे हो जाएगा 25/2, और a की जगह कितना -1 प्लस, और an की जगह पुट हो जाएगा -73। वैल्यू आपको ध्यान से पुट करना है ताकि गलत ना हो। तो यहाँ पे 75/2, और यहाँ पे देखिए -1 और -73 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 25/2 और इंटू -74। काटिए इसको 37 बार में, तो ये हो जाएगा 25 इंटू -37। यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा -925, यानी इसके टोटल जो 25 टर्म का जो सम होगा वो आएगा -925। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हो रहा है, इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP 25, 22, 19 ... इज 16, तो करा फाइंड द लास्ट टर्म। यहाँ पे हमसे बोला कि एक AP है जो कि फर्स्ट टर्म से स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए, और इसमें बोला कि कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म का जो सम है वो दे रखा 116। जैसे ये AP स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 25 से, इस तरीके से ये घटते जा रहा है। और यहाँ पे हमसे बोला कि ये सारा मतलब इस AP का जो सर्टेन नंबर ऑफ टर्म है, मतलब कुछ टर्म का जो सम है वो कितना है 116, लेकिन कहाँ से, शुरू से। अब शुरू से कितना टर्म का सम 116 आएगा वो कैसे पता चलेगा, मतलब n का वैल्यू हमसे ये पूछना चाह रहा है। जैसे कहने का मतलब जैसे 25 प्लस 22 प्लस 19 प्लस, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। अब आपको बताना कि इसके कितने टर्म का जो सम होगा वो आ जाएगा कितना 116। यही हमसे पूछा है कि एक AP है जो फर्स्ट टर्म से बढ़ रहा है और फर्स्ट टर्म है इसका 25, इस तरीके से ये यहाँ से इसके कितने टर्म का जो सम होगा वो आ जाएगा 116, यानी हमसे n का वैल्यू पूछा है, n का ही वैल्यू पूछा है ना। और हमसे बोला कि फाइंड द लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म इसका क्या होगा, डेट मीन्स लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है an। तो पहले आप यहाँ से n निकाल लीजिए और फिर n निकलेगा तो an भी निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे a का वैल्यू है 25 और d का वैल्यू कितना A2 - A1, तो 22 - 25, तो ये कितना हो जाएगा -3। और ये जो 116 दे रखा वो क्या दे रखा है ये बताइए पहले सोच के। ये सारे AP के मतलब कुछ डिफिनिट टर्म का सम दे रखा है ना, ये 116 क्या है, इसके कुछ डिफिनिट नंबर का सम है। तो यहाँ पे ये SN का वैल्यू दे रखा है 116। अब कितना नंबर का सम है वो हमको नहीं पता है, लेकिन ये कुछ नंबर है जैसे 5, 10, 15, 20 टर्म का या 25 टर्म का, कितना भी टर्म का हो सकता है। तो n का वैल्यू हम निकालेंगे तो अपने पता चल जाएगा कितना टर्म का सम 116 है। अब यहाँ पे देखिएगा तो SN का फॉर्मूला यूज करिए, SN इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू 2, यही आपको यूज करना है। SN का वैल्यू है 116, तो यहाँ पे आ जाएगा 116, और n का तो वैल्यू पता नहीं है तो n की जगह n ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 25, तो यहाँ पे 25 पुट करिए तो 2 × 25 कितना 50, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस n-1 और इंटू d की जगह -3।
अब देखिएगा यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 116 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है 232, ये हो जाएगा n इंटू यहाँ पे हो जाएगा 50 और -3 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो -3 इंटू एन कितना -3n, और फिर -3 को -1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा +3। इसके बाद तो यहाँ पे आ जाएगा 232 इक्वल टू n इंटू यहाँ पे ऐड करिए इसको, तो 53 और -3n, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करिएगा तो यह आ जाएगा 232 इक्वल टू 53n और -3n स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब क्या करिए ना कि दोनों को इस तरफ लेके चलाइए, तो यहाँ पे इसको इस तरफ लाइएगा तो ये +3n स्क्वायर हो जाएगा और ये -53n हो जाएगा, और पहले से था 232, इधर कुछ नहीं बचेगा तो फिर 0 बचेगा। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करिए, तो फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 232, सॉरी 3 है ना, 3 इंटू 232। अब इसको आपको तोड़ना है 2 नंबर में, और ताकि ऐड करने पे कितना आ जाए -53 और मल्टीप्लाई करने पे यही वाला नंबर आ जाए। तो आप क्या करिए 232 का फैक्टराइज कर लीजिए, यहाँ लगाइए 2 से 116, फिर लगाइए 2 से 58, फिर लगाइए 2 से 29, और यहाँ पे एक इंटू में 3 था तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको इंटू 3। अब ये सारा को अरेंज कर लीजिए 2 टर्म में, तो एक ले लेते हैं 29 और एक हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी अगर 29 और 24 में आप अरेंज करते हैं दोनों को कर दीजिए निगेटिव, तो ऐड करिए क्या -53 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करिएगा तो ये तो आ ही जाएगा, तो ये टूट जाएगा 3n स्क्वायर -29n और -24n प्लस 232। अब यहाँ पे कॉमन लीजिए, इधर ये दोनों से इधर ये दोनों से, तो यहाँ पे कितना कॉमन दिख रहा है, n दिख रहा होगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 3n -29, और इस तरफ देखिए। अच्छा यहाँ पे कितना कॉमन लीजिएगा, अब जैसे आपको नहीं पता चल रहा होगा 2 लें कि 4 लें कि 8 लें क्या लें, तो जैसे देखिए यहाँ पे आपको कितना बचा है 3n, तो यहाँ पे भी आना है 3n, तो 3n कब बचेगा, जब आप 8 कॉमन लीजिएगा तभी ना यहाँ पे 3n बचेगा, तो यहाँ से -8 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 3n, अब माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी 29। कैसे यहाँ पे -8 लिए तो पता चल रहा है ना आपको, क्या यहाँ पे तो हमको पता चल नहीं गया कि 3n है, तो यहाँ पे भी हमको चाहिए 3n, तो 3n कब आएगा, जब इससे 8 कॉमन लीजिएगा, क्योंकि 8 इंटू 3 24 होता है, तो इसी कारण हम -8 कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे देखिए बीच में जो दोनों में है उसको बाहर कर लीजिए, तो 3n -29 दोनों तरफ है, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा n -8 इक्वल टू 0। अब आप बारी बारी से 0 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3n -29 इक्वल टू 0। तो बताइए n का वैल्यू कितना, n का वैल्यू हो जाएगा 29/3, और इस तरफ n -8 इक्वल टू 0, तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 8। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव वैल्यू है, अब आपको डिसाइड करना है n का कौन सा वैल्यू होगा, ये है नेचुरल नंबर और ये नेचुरल नंबर नहीं है, जिस वजह से ये नहीं होगा। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि n का जो वैल्यू होता है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब ये क्यों नहीं होगा, जैसे अगर इसको आप डिवाइड दीजिएगा तो ये आएगा 9.6, ये आएगा 9.6। अब आप खुद सोच के बताइए कि 9.6 जब n का वैल्यू आ रहा है तो आप कितना टर्म बोलिएगा, 9वां टर्म या 10वां टर्म, कितना टर्म नहीं ना बोल सकते हैं। जैसे n का वैल्यू 8 आया तो आप बोल सकते हैं 8वां टर्म, मतलब उस एपी के 8 टर्म का जो सम होगा वो होगा 116 जो दे रखा था। लेकिन यहाँ पे आप क्या बोलिएगा, कितना टर्म का सम, 9.6 टर्म, ये होता है कभी। इसी वजह से n का वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर लेना है आपको, तो n का वैल्यू 8 लेना होगा। यानी यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन में हमसे बोला था कि इस एपी का nवां टर्म बताइए an, तो यहाँ पे देखिए यहीं पे निकाल देते हैं, n का वैल्यू आया था 8, ये आप याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब जो हमसे क्वेश्चन में बोला था ना स्टार्टिंग में कि इसके कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म है और उसका सम दे रखा था 116, तो यानी इस एपी के 8 टर्म का जो सम है वो है 116, यही था सर्टेन नंबर ऑफ टर्म 8 टर्म। तो अब इसका an निकाल लीजिए लास्ट टर्म, तो an इक्वल टू क्या होता है, an इक्वल टू होता है जैसे an आपको चाहिए ना, तो यहाँ पे a और 8 हो जाएगा। an का मतलब क्या हुआ, n की जगह 8, तो a8, इसको लिखिएगा a प्लस 7d, तो यहाँ पे हो जाएगा a का वैल्यू कितना 25 और प्लस 7 इंटू -3, ऐसे है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 - 21,
यानी ये हो जाएगा 4, यानी इस एपी का जो लास्ट टर्म होगा वो आ जाएगा 4। और अगर आप एन का फॉर्मूला लगा के भी निकालिएगा, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एन की जगह आप 8 ही पुट करिएगा ना, तो ए 8 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ए की जगह 25 और एन की जगह 8, तो 8 माइनस 1 कितना 7 और डी की जगह -3, तो यहाँ पे भी तो वही चीज़ आ रहा है ना, 25 माइनस 21 दैट मीन्स 4। तो आ तो रहा है सेम ही, 4 इधर भी 4 इधर भी, तो इतना काहे करना, डायरेक्ट हम ए 8 नहीं निकाल लेंगे और ए 8 इक्वल टू होता है ए प्लस 7 डी।